इंसान कितनी दरिंदगी पर उतर सकता है, कितना बेरहम और जालिम हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाइए एक घटना से जो झारखंड में घटी है। घटना दिल दहला देने वाली है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ज़रा खुद को संभालिए, और अगर देखने और सुनने का हौसला नहीं तो मत देखिए, क्योंकि आपके होश उड़ जाएंगे। घटना कुछ यूं है कि रांची में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा, जो बीजेपी की लीडर भी हैं, एक आदिवासी महिला सुनीता खाखा को 8 साल तक अपने घर में कैद रखा, और इन 8 सालों में उस महिला को सूरज तक नहीं देखने दिया। इस घटना के बाद बीजेपी ने सीमा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव और मैं हूं आमिर सलीम खान। बीजेपी निलंबित लीडर सीमा पात्रा ने नौकरानी पर इन 8 वर्षों में बेहिसाब जुल्म किया। गर्म तवे से दागा, मुंह से पेशाब साफ कराया और महिला के दांत भी तोड़ डाले। सुनीता के बदन पर दर्जनों जख्म हैं। ऐसा लगता है कि सुनीता के साथ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। उसे लोहे की रॉड से मारकर उसके सामने के 3-4 दांत तोड़ डाले गए। सुनीता को कमरे में बंद करके रखा गया था। खाना तो कभी कभार ही दिया जाता था, यानी सिर्फ इसलिए कि वो महिला सिर्फ बदन से जिंदा रहे। बंदी बनाकर रखी गई उस महिला की वीडियो देख लीजिए, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि उस पर कितना जुल्म हुआ होगा। उठना ठीक से जानते भी है, उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान वाले की वजह से ना, हमको पता है। आसमान वे हमको बोलते थे, ठीक ना? तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। हाँ। ठीक ना? तो आपने देखा, पोजीशन यह है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। फिलहाल उसका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा है। 22 अगस्त को झारखंड सरकार के एक सीनियर ऑफिसर की इत्तला पर रांची पुलिस ने उस महिला को रांची में बीजेपी लीडर के अशोक नगर घर से रिहा कराया। पहले तो सीमा पात्रा पुलिस की गिरफ्त से बचती रही, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि सुनीता आदिवासी समाज से है। वो गुमला की रहने वाली है। तकरीबन 10 साल पहले उसे रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और बीजेपी लीडर सीमा पात्रा के घर नौकरानी के तौर पर लाया गया था। बाद में उसे देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली सीमा की बेटी वत्सला पात्रा के पास भेज दिया गया। दिल्ली से वत्सला के तबादले के बाद सुनीता वापस रांची आ गई। आदिवासी महिला सुनीता ने घर जाने की इजाजत मांगी, तो उसे जवाब क्या मिला? कमरे में बंद कर दिया गया और फिर उसे जुल्म की चक्की में 8 साल तक पीसा गया। लगातार मारपीट की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई थी। सुनीता को जिस कमरे में बंद रखा गया था, वो उसी कमरे में बाथरूम भी करती थी। वो मजबूर थी। अगर उसका पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे मुंह से चाट कर साफ कराया जाता था। एक ऑफिसर की पहल पर सुनीता की शिकायत डीसी राहुल सिन्हा से की गई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनीता को रिहा कराया गया। सीमा पात्रा के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस के मुताबिक अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और सुनिए उस जालिम सीमा पात्रा की कहानी। वाकई हैवानियत और दरिंदगी की मिसाल है वो महिला जिसने ऐसी करतूत की है। बताया जा रहा है कि सीमा के बेटे आयुष्मान ने सुनीता पर हो रहे जुल्म की मुखालिफत की, तो सीमा को यह सुनकर भी बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को भी पागल करार दिलवा दिया और उसे रांची के मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। यह मामला रोशनी में आने के बाद सोशल मीडिया में सीमा की हैवानियत पर लोग प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हंसराज मीना लिखते हैं कि सुनीता को मुंह से पेशाब साफ कराया गया, दांत तोड़ दिए गए। ऐसी शर्मनाक हरकत कि किसी का भी दिल दहल जाए।
चंपई सोरेन लिखते हैं कि ये जुल्म की इंतहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं, उन्हें हैवान कहना भी उनका नाम बढ़ाना होगा। कानून के अनुसार सीमा को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। क्या इंसान इतना बेरहम हो सकता है? वाकई इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर ऐसी हरकतों को रोकना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कोई दूसरा ऐसी करतूत करने से पहले 1000 बार सोचे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।